कल एशिया कप का मैच पूरा होने के बाद जब सूर्य कुमार यादव ने आखिरी शॉट खेला और वो हाई फाई देने के बाद अपना शिवम दुबे को हाई फाई देने के बाद वो सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ चल पड़े। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ हाथ नहीं मिलाया। ये मुद्दा काफ़ी कल से गर्म है। पोस्ट मैच में सूर्य कुमार यादव ने बताया भी कि हमने क्यों नहीं किया ये। उन्होंने कहा कि ये जीत हम पहलगाम टेरर अटैक में हुए 26 शहीदों के नाम करते हैं। ये जीत अपनी आर्मड फोर्स को भी डेडिकेट करते हैं। आपको बता दें इसके बैकग्राउंड के लिए कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो अटैक हुआ था आतंकियों के द्वारा, उसमें 26 बेकसूर लोगों की धर्म पूछकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुके हैं। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो जो कुछ भी हुआ, 3 दिन लड़ाई चली, आप सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान कह रहा है हम जीते और हिंदुस्तान कह रहा है हम जीते, जबकि अटैक हिंदुस्तान ने किया था। ये तो अगर ये कल वाला मैच भी टेलीकास्ट ना हुआ होता तो इसमें भी ये कह देते कि ये मैच हम जीते हैं। भला हो कि ये मैच लाइव था और टेलीकास्ट हो गया और सभी को पता चल गया कि कौन जीता है, वरना ये कहते ये मैच भी पाकिस्तान ही जीता है। और पोस्ट मैच जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी सूर्य कुमार यादव को ये क्वेश्चन किया गया कि एक जर्नलिस्ट के द्वारा कि आपने क्यों नहीं पाकिस्तानी टीम का हैंडशेक किया। और उसमें जो बीसीसीआई के मीडिया पर्सन है उन्होंने अवॉइड करने के लिए कहा वो क्वेश्चन, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने वो क्वेश्चन लिया और उन्होंने वही बताया कि हमारी बीसीसीआई, इंडियन गवर्नमेंट और पूरी टीम मैनेजमेंट एक साथ अलाइन थे। ये ये उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम मैच के बाद उनसे किसी भी तरह का कोई भाईचारा या हैंडशेक या उनसे जप्फी डालना, कोई ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। हमें मैच खेलने के लिए बोला गया, हम सिर्फ मैच खेलेंगे और मैच के बाद हम अपना ड्रेसिंग रूम में चले जाएंगे। जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच के बाद काफ़ी देर तक ग्राउंड में ही वेट करते रहे कि भारतीय टीम आएगी और हमारे साथ हाथ मिलाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा कि पहले ही टीम ने अपनी राय बना ली थी और बीसीसीआई ने भी और इंडियन गवर्नमेंट ने भी यही इंतला किया था सभी को कि आपको किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाना है। और जब भी पाकिस्तानी टीम वेट करती रही ग्राउंड में और कोई भी नहीं हाथ मिलाने के लिए आया, तब वो भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़े और किसी ने तो अंदर से ही कुंडी लगा ली थी। जब पाकिस्तानी खिलाड़ी नज़दीक आए हाथ मिलाने के लिए, जब पूरी इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम में थी और किसी ने अंदर से ही दरवाज़ा लगा लिया कि हम आपसे बिल्कुल भी मुखातिब नहीं होना चाहते। ये डिसीजन कहीं ना कहीं सही भी था कि वो उस नेशन से बिलोंग करते हैं जिसने ये सब किया है, जिसने 26 बेकसूर नौजवानों को मार दिया है। वो हेयर एंड देयर वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि पाकिस्तानी ये जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान से ही हैं, और फिर ये रोने धोने लग जाते हैं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से ज़्यादा तो पाकिस्तान का ही नुकसान किया। उन्होंने 10,000 से ज़्यादा बेकसूर सिविलियंस को मारा है उन्होंने। तो आप उन्हें शरण क्यों दे रहे हो, उन्हें जड़ से उखाड़ क्यों नहीं देते? आपके देश में ही हैं वो, तो आप उन्हें ख़त्म क्यों नहीं कर देते, बिल्कुल पूरी तरह एलिमिनेट क्यों नहीं कर देते? और सूर्य कुमार यादव ने जैसा कहा अपनी गवर्नमेंट और बीसीसीआई के हवाला देते हुए कि इसलिए हमने ये नहीं किया। अब बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट, बीसीसीआई और कहीं ना कहीं हम इसमें आईसीसी को भी लगा लेते हैं। अगर खेलना ही इतना ज़रूरी था तो हाथ भी मिला लेते। पहली बात तो खेलना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए था। पूरा देश बाइकआउट कर रहा है, आपको सिर्फ पैसे की पड़ी है कि हम तो सिर्फ पैसा कमाएंगे,
जो 26 बेकसूर शहीद हुए हैं, उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है, बस हमें तो पैसा कमाने हैं। एशिया कप जबकि देखा जाए तो इतना बड़ा कोई आईसीसी का टूर्नामेंट भी नहीं है, ये एसीसी का एक टूर्नामेंट है। आप इसे छोड़ भी सकते थे, आप इसे कह सकते कि हम नहीं खेलेंगे और बाइकाट कर सकते थे पूरी तरह, लेकिन नहीं, इंडिया पाकिस्तान का तो मैच पैसे बना कर देता है, सबसे ज़्यादा पैसे बना देता है। एक नहीं बल्कि 3 मैचों का बंदोबस्त किया हुआ है इन्होंने। पहला मैच तो हो गया और दूसरा 21 को होगा, और अगर पाकिस्तान फाइनल पहुंचता है तो एक फाइनल 28 तारीख को जो रखा गया है, उसमें भी भारत और पाकिस्तान का तीसरा मैच भी होने की पूरी संभावना है। पहले तो आपको, अगर इतनी ही मजबूरी थी आपकी कि आपने एशिया कप खेलना ही है, तो एक ग्रुप में क्यों रखा हिंदुस्तान और पाकिस्तान को? आप हिंदुस्तान के साथ श्रीलंका रख देते, अफगानिस्तान रख देते, बांग्लादेश रख, कोई भी और रख देते, लेकिन आपने क्यों रखा? अगर पहला ग्रुप स्टेज पार करने के बाद दूसरे ग्रुप में जाता तो कहीं ना कहीं समझ आता था कि अब कोई चॉइस नहीं है, अब खेलना पड़ेगा, लेकिन पहले ही इन्होंने बीसीसीआई ने और एसीसी के साथ मिलकर एक ही ग्रुप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को रखा। फिर ये ड्रामे कर रहे हैं कि हम तो बहुत देशभक्त हैं, हमने इसलिए हाथ नहीं मिलाया, और हाथ तो मिलाया नहीं, सही किया, लेकिन आप खेलने ही क्यों गए? हमारे पंजाबी में एक कहावत है, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होगी, जब कंजरी नाचने लग जाती है तो वो किसी चीज़ की शर्म नहीं करती। जब आप खेलने ही लग गए तो हाथ भी मिला लेते। तो वो क्यों इतनी भंडी कराई जा रही है पूरे भारत की? मैं अभी भी कहूँगा हाथ मिलाना बिल्कुल नहीं चाहिए था। मैं तो कहूँगा खेलना ही नहीं चाहिए था। आप खेले ही क्यों उनके साथ? आपको पैसा ज़्यादा प्यारा है, या अपने जो 26 सिविलियंस निर्दोष लोग मारे गए हैं वो आपको ज़्यादा प्यारे थे? लेकिन आप इस हिंदुस्तान में तो कुछ बात कर नहीं सकते। कुछ भी अगर आप छोटी से छोटी बात भी आप गवर्नमेंट के खिलाफ करोगे तो आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। कुछ महीने पहले की बात है, जब ये वाक़या हुआ था, जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उसके कुछ समय बाद दिलजीत की एक मूवी आई थी सरदार जी 3, उसका पूरी तरह बाइकाट किया गया क्योंकि उसमें हानिया आमिर ने काम किया था, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती है, जबकि वो पूरी मूवी फरवरी में शूट कर ली गई थी, जैसा कि दिलजीत ने अपने इंटरव्यू में बताया, लेकिन फिर भी पूरे देश ने दिलजीत का और उसकी फिल्म का बाइकाट किया। लेकिन अब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से हम पूछना चाहते हैं, इस मैच का बाइकाट क्यों नहीं किया गया? ये तो पहलगाम के बाद हुआ है ना, इसका बाइकाट क्यों नहीं किया गया? और हम बिल्कुल अपने देश के साथ करें। हम अपनी पूरी हम अफसोस जताते हैं जो 26 सिविलियंस की बेकसूरों की जानें गई हैं, किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी ने ट्वीट किया कि हम बॉयकॉट करते हैं इस एशिया कप का जब तक मैच रेफरी एंडी बायक्राफ्ट, जिन्होंने टॉस पर ही सलमान आगा को निर्देश दे दिया था कि आप सूर्य कुमार यादव से हाथ नहीं मिलाएंगे, जबकि ये एमसीसी और आईसीसी की गाइडलाइंस में है कि आपको खेल भावना के तहत हाथ मिलाना पड़ेगा। अब क्या करना, एक तो मैच रह गया। अगर ये बाइकाट करते हैं इस एशिया कप का, अगर इनका मैच बचा है यूएई के साथ 17 तारीख को, अगर वो उस मैच का बाइकआउट करते हैं तो उस मैच के 2 अंक सीधा यूएई को मिल जाएंगे और पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। और अगर ये खेलते भी हैं तो जो मैच हुआ है यूएई और ओमान के बीच मैच हुआ है, वो भी यूएई जीत चुका है और यूएई के अब 2 अंक हो चुके हैं। अगर वो पाकिस्तान फॉरफिट करता है, वो मैच बाइकआउट करता है, वो 2 अंक भी यूएई को मिल जाएंगे और वो अगले ग्रुप में प्रवेश कर जाएंगे भारत के साथ, अपने वाले ग्रुप में से।
और पाकिस्तान के लिए तो यही है, एक तरफ कुआँ एक तरफ खाई। उनके समझ में नहीं आ रहा ये क्या उनके समझ में नहीं आ रहा क्या करना है अब उनकी इतनी औकात भी नहीं है कि वो बीसीसीआई या आईसीसी के आगे कुछ बोल सकें। आप एक बात का ध्यान रखना, बीसीसीआई, इंडियन गवर्नमेंट, आईसीसी, ये सब एक है। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा। अगर मोहसिन रज़ा नकवी चाहते हैं कुछ भी अपनी मनवानी, वो कुछ नहीं मनवा सकते, उनके हाथ बिल्कुल खड़े हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है जो आईसीसी है उन्होंने जो मोहसिन रज़ा नकवी का जो एक आप कह सकते हैं धमकी थी बॉयकॉट की, उसको भी नकार दिया है कि हम इसको नहीं चेंज करेंगे। एंडी बायक्राफ्ट ही मैच रेफरी रहने वाले हैं आगे आने वाले मैचों के लिए भी। और दोस्तों, आप इस पूरी डिबेट पर क्या कहना चाहेंगे? भारत ने अच्छा किया या बुरा किया के हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तानी खिलाड़ियों से? पर्सनल ओपिनियन है, बढ़िया किया। पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से तो खेलना भी नहीं चाहिए था जो मैच खेला गया है। और आप बताइए क्या सोचते हैं? कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।